अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये मेरे पास बुक है एक 9th की, जो कि प्री 9th वाले आजकल पढ़ रहे हैं। पंजाब करिकुलम का नया सिलेबस है, तो इसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें। पहले चैप्टर की तरफ अगर आए तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं और नंबर की हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं। तो टोटल जो नंबर है जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, सॉरी लाइफ में नहीं, जो मेजर कैटेगरीज कह लें हमारी, जो नंबर्स की है, जो बड़े मेजर सेट हैं उनमें एक तो रियल नंबर्स का सेट है, एक रियल नंबर्स है और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम जो है वो इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। इसे इमेजिनरी नंबर, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, उसके दो हिस्से होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस तरह का होता है। जैसे 3+4 और ये आयोटा, ये आई की शक्ल का होता है आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया होता है। इसका एक ये रियल पार्ट होता है जिसके साथ कोई आयोटा नहीं है, और दूसरा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है। तो इसके दो हिस्से होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की निशानी क्या है, या तो आयोटा होगा इसके अंदर, या फिर जजर के नीचे माइनस होगा किसी नंबर के साथ। जैसे -5 अगर ले लें तो ये भी आयोटा को ही जाहिर करता है, जजर के नीचे माइनस की अलामत। ठीक है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर। हम रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम अपनी रियल लाइफ में नॉर्मली, मैथ को छोड़ दें, अब रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बुक पे देखें तो रियल नंबर जो है उसने कैसे इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं और यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। वो कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, दो चीज़ों में से मिल के बने हुए हैं। कौन कौन सी? अगर ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है यहाँ पे उसको देखें तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स रैशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और फिर इर्रेशनल नंबर में। अब रैशनल नंबर की फिर आगे दो कैटेगरीज हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग। यानी एक वो वाले डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग हो, जिनको टर्मिनेटिंग कहा जाता है। और दूसरे कौन से हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग भी है। अब ये रिकरिंग क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि पॉइंट के बाद रुक जाता है। जैसे 1, 5, 3, 2, 4, 6, 9, तो ये रुक गया, 9 के बाद ख़त्म हो गया, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे? जो पॉइंट के बाद नहीं रुकेंगे, लेकिन यहाँ पे दूसरी शर्त भी है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग पे भी। तो नॉन टर्मिनेटिंग में रुकेगा नहीं लेकिन रिकरिंग होगी उसमें, यानी रेपिटेशन आ जाएगी। जैसे ये है, तो 3.151515, तो ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये रुक नहीं रहा, लेकिन ये 3 डॉट जो एंड पे लिखे होते हैं इसका मतलब ये चलता जा रहा है, रुक तो नहीं रहा लेकिन इसमें रेपिटेशन है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3.15 के ऊपर ये लाइन लगा के। तो इसको पी बटा इस ये भी जो है हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग। अब आए अगर हम इरेशनल नंबर की तरफ, तो इरेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी ये पॉइंट के बाद रुक नहीं रहे। 3, 5, 3, 2, 1, 6, 2, 3, 9 और एंड पे 3 डॉट लगा दें, यानी ये चलते जा रहे हैं। और एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये रुक नहीं रहे पॉइंट के बाद, और दूसरा नॉन रिकरिंग है, यानी इसके अंदर रेपिटेशन भी नहीं आएगी। तो ऐसे नंबर जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और ना ही नॉन रिकरिंग हो, यानी ना तो उनमें कोई रेपिटेशन आ रही हो ना ही वो रुक रहे हो, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर मैं थोड़ा डिटेल में मजीद बताऊं तो जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स की दो कैटेगरीज हैं, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से जाहिर करते हैं और दूसरा है इरेशनल नंबर जिसको क्यू बार से जाहिर किया जाता है। रैशनल नंबर्स की अगर डेफिनेशन में जाएं तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। तो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखने का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं 3/5 लिख देता हूँ तो ये ऊपर पी बन गया और नीचे क्यू बन गया, तो ये पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा गया, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई
पॉइंट वाला नंबर है, जैसे 3.15, 3.15 को मैं लिख सकता हूँ 315, और जब पॉइंट मैंने ख़त्म किया तो बटे में क्या आ जाएगा 100, तो ये भी पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा गया। यानी ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए पॉइंट के बाद, जैसे ये रैशनल नंबर की पहली टाइप ये थी टर्मिनेटिंग, तो ये देखो ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो इसका मैंने पॉइंट खत्म किया, बटे में 100 लिख दिया, तो ये पी बटा क्यू की शक्ल बन गई, ऊपर 315 पी है और बटे में क्यू है। इसके बाद यहाँ फिर ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रुक तो नहीं रहे लेकिन उनमें ये देखो ये चलते जा रहे हैं, 3 डॉट एंड पे लगे होंगे तो मतलब चलते जा रहे हैं, लेकिन उनमें रेपिटेशन है, इनको इस तरह भी मैंने बताया था लिख सकते हैं। और ये वाले नंबर जो है इनको भी हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो ऐसे नंबर जो रुक जाएं, टर्मिनेट हो जाएं, जैसे ये पहली टाइप है, पी बटा क्यू में लिखे जा सकते हैं इसीलिए। तो ये रैशनल है, जो रुक तो नहीं रहे लेकिन रिकरिंग है, रेपिटेशन आ रही है उनमें, वो भी पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, ये दूसरी टाइप है। और जो इर्रेशनल है उसमें फिर क्या आता है, अदर देन रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नहीं है, यानी जो रैशनल कौन से होते हैं, जो पी बटा क्यू में लिख सकते हैं। तो इरेशनल क्या होंगे, जो पी बटा क्यू की शक्ल में हम नहीं लिख सकते। तो कौन से नंबर जो पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, जैसे ये मैंने मिसाल दी थी एक, तो ये क्या ये पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। यहाँ मैं अगर लिखूँ 3.152694 ये चलता जा रहा है, तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो बटे में कितने, हम बटे में क्या लिखेंगे तो पॉइंट खत्म करके, क्योंकि ये आगे वाले नंबर तो खत्म ही नहीं हो रहे, तो बटे में हम क्या लिखेंगे हमें नहीं पता, तो ये पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। और ना ही इसमें रेपिटेशन है, क्योंकि रेपिटेशन का एक प्रॉपर मेथड होता है जिसके लिए पी बटा क्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें रेपिटेशन भी नहीं है। तो इससे साबित हुआ कि वो वाले नंबर जो ना तो रुक रहे हैं, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही उनमें कोई रेपिटेशन है, यानी नॉन रिकरिंग है, तो ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 3 का जजर है, इसे कैलकुलेटर पे 3 का जजर निकालोगे तो वो ऐसा नंबर मिलेगा हमें जो कि चलता भी जा रहा है और जिसमें रेपिटेशन भी नहीं आ रही, तो ये इर्रेशनल होगा। जैसे अगर 4 का जजर कैलकुलेटर पे हल करेंगे, वैसे ही पता 4 का जजर 2 है, तो 2 के बटे में क्या होता है 1, तो ये पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा गया, तो ये जो है ये फिर रैशनल नंबर बन जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है, और इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। जो हम नॉर्मली सेट जो हमने पढ़े हुए हैं वो अगर हम देखें तो उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स है, प्राइम नंबर का सेट है, प्राइम नंबर को पी से शायद याद करते हैं, प्राइम नंबर का सेट, उसके बाद रैशनल जो भी हमने पढ़े हैं और इर्रेशनल जो भी हमने पढ़े हैं। तो नेचुरल हमें पता है कि 0 1 2 3 ये वाले क्या होते हैं, 1 2 3 4 चलते जा रहे हैं, इनमें से कोई भी नंबर ले लें, 4 ले लें, तो ये पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है आसानी से, क्योंकि इसके बटे में 1 होता है, तो ये पी बटा क्यू बन जाएगा। इस तरह बाकी भी लिखे जा सकते हैं स्वाई इसके। तो ये सारे के सारे जो हैं ये रैशनल हो जाएंगे क्यू उसमें, और ये जो है ये इर्रेशनल है। और दोनों का अगर यूनियन ले लें, क्यू यूनियन क्यू रैशनल, यानी ऐसे नंबर जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सके, यूनियन ऐसे नंबर जो पी बटा क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सके, इन सब का जो यूनियन होगा ये हमें देगा रियल नंबर्स। तो ये जनाब जी रियल नंबर्स थे। और एक और चीज़ यहाँ पे समझ लें कि रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक रियल लाइन है, रियल लाइन क्या होती है, देखिए एक लाइन है, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है, तो जो लाइन है, लाइन के दोनों सिरों पे एरो के साइन बने होते हैं, अगर ना बने हो तो फिर वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो इसकी पार्टीशन इस तरह होती है, दरमियान में 0 है, इस तरफ जमा वाले, राइट साइड पे जमा वाले नंबर आ जाएंगे सारे, और ये इन्फिनिटी, यानी ये रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं, 5 से बड़ा 6 7 8 9 10, और ये ख़त्म नहीं होगा। इस तरह -1 छोटा होगा 0 से, फिर उससे छोटा -2, फिर -3, फिर -4, और ये भी माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस वाले नंबर चलते जा रहे हैं, -5 -6 -7 -8। तो ये वाली जो लाइन मैंने एक ड्रा की है ये कहलाती है रियल लाइन, या इसको 1 डायमेंशन भी कहा जाता है, एक डायमेंशन है सिर्फ इसकी। तो ये रियल लाइन कहलाती है। इसके ऊपर हर तरह का नंबर मौजूद है, इसके ऊपर देखिए नेचुरल नंबर भी मौजूद है, ये 1 2 3 4 5, होल नंबर भी मौजूद है, 0 से स्टार्ट कर ले, 1 2 3 0 1 2 3 4 5। इसी तरह रैशनल भी मौजूद है जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं,
पॉइंट वाले भी हैं, डेसिमल वाले, जैसे 0 और 1 के दरमियान क्या है 0.5, फिर इन दोनों के दरमियान भी एक पॉइंट वाला नंबर है, फिर उन दोनों के दरमियान भी पॉइंट वाला, उन दोनों के दरमियान भी पॉइंट वाला, तो ये चलते ही जाएंगे। तो 0 और 1 के दरमियान, सिर्फ 0 और 1 के दरमियान भी हमारे पास अनलिमिटेड नंबर मौजूद है जो कि पॉइंट्स में आते हैं। उसी के अंदर रैशनल भी है, इरेशनल भी है, यानी ऐसे भी हैं जो पी बटा क्यू की शक्ल में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे 0.5 है तो पॉइंट खत्म करेंगे, 0.5 का पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 5/10 हो जाएगा। इसी तरह उससे भी छोटे मजीद इसको हाफ करते जाएं, हाफ करते जाएं, हाफ करते जाएं, तो ये हमें डेसिमल नंबर मिलते जाएंगे जो कि पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे भी जा सकते हैं और नहीं भी लिखे जा सकते। अब आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके, जिसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, जिसमें पूछा गया बल्कि कि कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। तो कुछ एक्सरसाइज की तरफ चलें। अगर हमारे पास ये आ गई एक्सरसाइज, थोड़ा जूम इन करें अगर इसको, तो ये पहला सवाल है, पूछा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। तो ये पहला सवाल देखिए आप, 2.353535, तो ये क्या है, रैशनल है क्योंकि टर्मिनेट हो गया, रुक गया। तो जब रुक गया है तो हम इसका पॉइंट इजीली ख़त्म कर सकते हैं। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा 23, 53, 53 और ये 5, और बटे में क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 0 आ जाएंगे। तो ये ऊपर वाला बन गया पी और नीचे वाला बन गया क्यू। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए वो लाजमी तौर पे रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब ये वाला देखें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 6 के ऊपर लाइन लगी है, इसका मतलब है कि 6 चलता जा रहा है, 6 6 6 6, और 3 पॉइंट लगा दें आगे कि ये रुक नहीं रहा। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि जो रिपीटिंग हो, रिकरिंग हो वो भी पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखे जा सकते हैं, ये एक मेथड है, ये पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे आएगा। तो ये भी पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, तो ये भी क्या है, रैशनल। अब ये वाला सवाल देखिए अगर तीसरा, इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रुक नहीं रहे, 2.23606 चलते जा रहे हो, इसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं है, कोई एक सीक्वेंस भी नहीं है। तो ये बल जो है ये सिर्फ वाहिद ये कैटेगरी होती है जो पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखी जा सकती, तो इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इस तरह ये जजर 7 है, तो जजर 7 को जब आप कैलकुलेटर पे हल करोगे तो ये भी इसी शक्ल का निकलेगा, जो कि रुक भी नहीं रहा होगा और जिसमें रेपिटेशन भी नहीं होगी, तो ये भी इरेशनल कहलाएगा। ये नॉन रिकरिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। ई क्या होता है, इसे ऑयलर नंबर भी कहा जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 2.718। ई की वैल्यू होती है 2.718, और ये रुकती नहीं है, चलती जाती है, यानी इसके अंदर ना तो रेपिटेशन आ रही है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी फिर इरेशनल हो गया। पाई जो है, पाई भी इरेशनल है, 3.1718, और ये भी चलता जा रहा, रुकता नहीं है। लेकिन यूजुअली पाई का थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। पाई को हम 22/7 भी लिखते हैं, तो ये 22/7 तो पी बटा क्यू की शक्ल है, लेकिन असल में ये पाई जो है ये अप्रोक्सीमेट होता है 22/7 के, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, तकरीबन 19-20 का फर्क कह लें कि इसको हम नॉर्मली अपने आसानी के लिए पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं, वरना ये 22/7 के एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, अप्रोक्सीमेट यानी तकरीबन बराबर होता है ये 22/7 के। अदरवाइज जो पाई है इसकी वैल्यू 3.1718, और ये अप टू सोन ये चलती जाएगी, जिसमें ना तो कोई रेपिटेशन होगी, यानी ये नॉन रिकरिंग होगा, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये जो पाई है ये फिर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद इसको अगर देख लें तो इसमें भी देखें 11 का जजर, इसको हल करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग निकलेगा, इरेशनल हो जाएगा। ये 3 का भी हम पढ़ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। 13 भी 9 का जजर भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन
रिकरिंग है। ये वैसे ही पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है 15/4 पी बटा क्यू। और ये जो है इस पर एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये देखो ये ए है, दोनों में सेम ए, और सेकंड टर्म जो है वो भी सेम बी, और एक में माइनस और एक में जमा, ये सेम फार्मूला बना हुआ। तो ये बराबर हो जाएगा ए का स्केयर यानी पहली रकम का स्केयर माइनस बी का स्केयर यानी दूसरी रकम का स्केयर। तो 2 का स्केयर होता है 4, और ये स्केयर और स्केयर रूट कट जाएंगे, और ये 2, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2। अब 2 रैशनल है या इरेशनल है? 2 के बटे में क्या होता है 1, तो P 2 बन गया और Q क्या बन गया 1। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, इसे भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है ये हल हो चुका है। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में आप एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की जिसके आपकी समझ ना आई हो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।